Subscribe my channel and press the bell icon for never miss another update. नमस्कार, मैं दीपक चौधरी। आज मैं आपको मैट्रिक मेज़रमेंट पढ़ाने वाला हूँ, जो क्लास 4th का 4th स्टैंडर्ड का है, जो लेसन 10th में है, आपको पढ़ना है। तो मैं आज पूरे चैप्टर 10th का विश्लेषण करने वाला हूँ, यानी सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैट्रिक मेज़र होता क्या है। तो इसमें हम बेसिक सी बात है, हम किसी चीज़ को नापने के लिए भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम नापने के लिए यूज करते हैं तो मनमाता लेंथ, यानी कि लेंथ पहले हम नापेंगे। जो ये आपका बुक है, ये क्लास 4th का है, जिसमें से हम आज आपको मैट्रिक मेज़रमेंट पढ़ाने वाले हैं। तो मैट्रिक मेज़रमेंट we have already learnt about units of measurement in the previous classes. In this class we will learn about more than। तो लेंथ जानते हैं, लेंथ के अपने डेली की दिनचर्या में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। We come across such situation where we want to know about the length of a particular object or where we have to measure particular thing। Suppose you have your teacher ask you about your height। मान लीजिए कि यदि आपको शिक्षक जो है पूछते हैं कि आपके हाइट के बारे में, you would say, आप क्या, my height is 150 सेंटीमीटर। How could you give this answer? आप कैसे इस आंसर को दिए? You could give this answer because you had already measured your height using a centimeter scale। When you buy cloth for your dress, जब आप अपना क्लॉथ खरीदने जाते हैं शॉपकीपर के पास, तो then cloth merchant measure the cloth in meters and centimeter। आपका क्लॉथ जो मेजर करता है वह तो सेंटीमीटर में करता है या मीटर में करता है। He use a meter rod or a tape of measure the cloth। यानी कि या तो एक रॉड यूज करता है जिससे वो मेजर करता है मीटर में, या टेप का इस्तेमाल करता है। नाउ कंसिडर अनदर एग्जाम्पल। सपोज यू आर टेलिंग योर फ्रेंड अबाउट द डिस्टेंस टू योर हाउस फ्रॉम द स्कूल। यानी कोई अगर आपको, आपका फ्रेंड जो है यदि आपसे बोलता है कि आपके स्कूल से घर के तक के कितना दूरी तय करते हो, तो आपको मन में क्या आएगा? यू वुड एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर और मीटर। या तो आप किलोमीटर में बताओगे, यानी नज़दीक है तो मीटर में बताओगे। These are some of units used measuring length, but there are other unit also such as millimeter, centimeter, etc. For measuring the length, the standard unit of length is meter। यानी कि मैट्रिक मेजरमेंट का अगर कहा जाए किसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू मीटर। क्या कह सकते हैं? मीटर कह सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म एम से डिनोट करते हैं। इसके कुछ हम बेसिक जानकारी आपको पहले से जानते होंगे। देखिए 10 मिलीमीटर जिस तरह से हम जानते हैं, हम क्वेश्चन से डायरेक्ट जानेंगे। कुछ हम क्वेश्चंस लेंगे और उसी के नीचे हम जो यूजफुल जो यूनिट होगा उसको मैं लिखाते चलूँगा। तो पहला तो जानेंगे हम यूनिट ऑफ लेंथ। किसके बारे में कंसिडर करेंगे बाबू? तो सबसे पहले हम करेंगे यूनिट्स ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ की इकाई के बारे में हम जानेंगे। या यही क्वेश्चन, जैसे कि सपोज दिया है, क्वेश्चन लेते हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इन। एक क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन आपका 10.1 एक्सरसाइज में दिया होगा। एक्सरसाइज 10.1 में कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर, यानी कि जो आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा उसको आप उसके अनुसार
उसको आप कन्वर्ट करिएगा यूनिट के अनुसार। जैसे बोला गया है कन्वर्ट इनटू, सपोज बोल दिया जाए मीटर, क्या बोल दिया जाए, मीटर्स बोल दिया जाए। तो जब मीटर्स में बोलेगा तो जाहिर सी बात है या तो किलोमीटर में देगा। तो मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज 10.1 है उसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है सो 8 किलोमीटर दिया है और इसको आपको चेंज करना है मीटर में। तो जाहिर सी बात है इसके लिए आपको यूनिट पता होना चाहिए। तो आपको यूनिट कैसे पता चलेगा? तो ये अब हम रट्टा मारते हैं या तो हम उसको बताया हुआ है उस यूनिट को याद कर लेते हैं। तो हम इसका सल्यूशन जब देखते हैं, यानी कि सल्यूशन इसका क्या है, क्या हम जानते हैं, लिखेंगे चूंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। क्या होता है? 1000 मीटर। तो यदि यहाँ हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है तो 8 किलोमीटर में, इसीलिए 8 किलोमीटर इज इक्वल टू 8 अप इंटू 1000 से गुना कर देंगे और मीटर लगा देंगे। तो यह क्या प्राप्त होगा? 8000 मीटर। ये आप जान गए। उसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन जो है बी है। जो बी का क्वेश्चन है वो दिया है 9 किलोमीटर इंटू 9 किलोमीटर 250 मीटर। काफ़ी आसान है ये सब। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, हम क्या जानते हैं, चूँकि वी नो डेट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, इसीलिए 9:1000 मीटर प्लस 200 मीटर। जब इसको गुणा करते हैं तो 9000 मीटर प्राप्त होती है और फिर ये 250 मीटर लिख देंगे। जब इसको हम ऐड करते हैं तो 0 0 0 5 0 5 2 0 2 एंड 9 का 9, इसको आप मीटर में लिखेंगे। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। लेकिन अगर आपको ये किलोमीटर में दिया तो आसान हो गया। लेकिन आपको डैम में दे दिया जाए, डेकामीटर में। डैम देखिए, आपको एक याद होना चाहिए यूनिट कि किसके बराबर कितना होता है। तो अगर डैम दिया है, एक डेकामीटर होता है, एक डेसीमीटर होता है। तो 10 यहाँ पास तो 2 क्वेश्चन आप आसानी से हल कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको तीसरा सवाल दे दिया जाए, तीसरा सवाल इसी का है जो बोल रहा है आपका 10 डैम यानी 10 डेकामीटर 15 मीटर। अब इसको चेंज करना है आपको मीटर्स में। तो जाहिर सी बात से आपको यूनिट याद करना होगा। तो देखिए 10 मीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर। क्या आप जानते हैं कि जो 10, चूंकि हम यहाँ लिखेंगे इसका सॉल्यूशन 10 डैम इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 10 डैम नहीं, 10 मीटर बराबर, 10 मीटर बराबर होता है 1 डैम। क्या होता है? 1 डैम। तो इसीलिए 10 कितना, 10 डैम। यहाँ क्या लगेंगे? मीटर प्लस 15 मीटर। जब इसको हम गुणा करते हैं तो 100 मीटर प्लस 15 मीटर। मीटर का मीटर यूनिट 5 में 0 इंक्लूड करेंगे 5, 1 में 0 1, यानी कि 115 मीटर इसका आंसर होगा। तो जब 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर होता है, ये आपका आसानी से, तो आपका एक 5वां सवाल भी आपका हूबहू बन जाएगा। अब आपका दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। तो जब हम दूसरा देखते हैं
दूसरा देखा जाए तो जो दूसरा सवाल है आपको कह रहा है कि कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, और एक दे दिया है, फर्स्ट का सवाल है 6 मीटर। तो सॉल्यूशन इसका क्या होना चाहिए? हम क्या जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना? 100 सेंटीमीटर। इसीलिए 6 मीटर को अगर ज्ञात करना है हमें तो क्या होगा? 6:100 सेंटीमीटर। तो क्या प्राप्त होगा? 600 सेंटीमीटर। इस तरह से रहा तो, लेकिन अगर इसी का एक दूसरा टाइप देखते हैं तो इस तरह से दिया होगा। दिया है, इसी का दूसरा सवाल है 7 मीटर 25 सेंटीमीटर। इसको भी कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में ही। तो क्या जो यहाँ लिखे वही बात को दोहरा देंगे, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो 25 सेंटीमीटर जो यूनिट दिया है उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ 700 सेंटीमीटर प्लस क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। अब इसको जब जोड़ते हैं तो क्या होगा? 725 सेंटीमीटर। ये काफ़ी आसान रहा, लेकिन इसका जो सी नंबर का सवाल है ये आपको ऑलरेडी मीटर और डैम में दे दिया है, यानी 25 मीटर और 5 डैम, यानी डेसीमीटर दिया है, सॉरी डीएम, डेसीमीटर। तो आपको इसके लिए ये तो पता होना चाहिए ना कि कितना डेसीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर। तो यहाँ तक तो आप देखिए क्वेश्चन में लिखेंगे कि चूंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर डैम पूछा जाए तो डीएम डेसीमीटर यानी 10 मीटर इज इक्वल टू क्या? अगर हम डेसीमीटर देखते हैं तो 10 डेसीमीटर, 10 डीएम बराबर होता है 1 मीटर। 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर, यानी 10 डीएम बराबर 1 मीटर होता है। कितना होगा? 10 डीएम बराबर 1 मीटर। तो यहाँ दिया कितना है? 25 मीटर और 3 डायमीटर, 5 डायमीटर। इसको चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो यहाँ हम क्या करेंगे? पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो 25 मीटर तो रह जाएगा, प्लस 5:10 डैम बराबर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना डैम है? 10 डैम बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा 1 डैम, यानी कि 100 सेंटीमीटर। 10 डैम बराबर 1 मीटर, तो इसीलिए 1 डैम बराबर 1/10 मीटर। तो 1 डैम का निकल गया 1/10 मीटर। तो जब हम सेंटीमीटर में इसको चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? 100 से गुना, यानी कि हम 1 को क्या कर देंगे? 1/10 को 100 से गुना, तो 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या ज्ञात हुआ कि 5 डैम है ना, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर, यानी कि 25 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर को चेंज करना है किसमें? सेंटीमीटर में। तो 25:100 प्लस 10 सेंटीमीटर जोड़ दिया जाए तो 25, और क्या होगा? 2500 प्लस 10 इज इक्वल टू 2510 सेंटीमीटर, जो इसका एक्यूरेट आंसर होना चाहिए।
यहाँ बस एक डिफिकल्ट क्या हुआ कि हमें निकालना है कितने डैम को, 5 डैम को ना। तो एक डैम बराबर निकाले हैं 10 सेंटीमीटर, तो 5 डैम यहाँ छोड़ रहे हैं ना। 5 डैम जब हम छोड़ रहे हैं, एक डैम बराबर ये लिखे 5 डैम हम छोड़ रहे हैं, 5 डैम को हम भूल जा रहे हैं हम यहाँ। तो क्या करेंगे, यहाँ पास क्या छूटा, क्योंकि यहाँ पास अगर देखा जाए, फिर से देखें तो ये एक किसका है, एक डैम बराबर आया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5 डैम है बाबू, तो 5 डैम है, तो 5 को करेंगे 10 गुणा 10 से ना, और सेंटीमीटर, तो यहाँ 25 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना तो 100 से गुना, और डैम को सेंटीमीटर में चेंज करना तो 10 से गुना। और जब दोनों का गुना करके जोड़ते हैं तब 2500 प्लस 50, यानी कि इसका फाइनल आंसर 2550 सेंटीमीटर होगा। तो आई होप ये भी आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा। इसमें दिया है तीसरा डी का सवाल, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या दिया है, 8 डैम 5 मीटर। तो सॉल्यूशन 8 डैम 5 मीटर, तो 8 डैम क्या जानते हैं कि चूंकि 10 सेंटीमीटर बराबर एक डैम, लेकिन यहाँ डैम, यहाँ डेसीमीटर दिया है, यहाँ डैम दिया है, यहाँ पास ये, यहाँ डेसीमीटर, यहाँ डैम। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि 10 मीटर बराबर होता है एक डैम, 10 मीटर बराबर एक डैम, 10 मीटर बराबर एक डेकामीटर होता है। तो 8 डेकामीटर दिया है, तो किससे 100 गुना करेंगे, 10 से ना मीटर प्लस 5 मीटर, तो 80 मीटर प्लस 5 मीटर यानी कि 85 मीटर। अब इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि आपको दिया है सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। तो 80 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे यहाँ, चूँकि क्या जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 80 सेंटीमीटर, 80 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, 8 पे 2 जीरो से ना, 8000 सेंटीमीटर, जो इसका रियल वैल्यू है। जो इसका रियल वैल्यू है वो 8000 किसका हो गया, 80 मीटर का। लेकिन अब ये तो 80 मीटर का आपने निकाला ना, यहाँ पर क्या गड़बड़ कर रहे हैं, 80 मीटर को गुणा करेंगे 100 से, और सेंटीमीटर प्लस 5 को भी तो गुणा करेंगे 100 सेंटीमीटर, तब ना 8000 सेंटीमीटर प्लस 500 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8500 सेंटीमीटर। इसका फाइनल आंसर एक्यूरेट होगा। अगर इसी सवाल को अब दूसरा देखते हैं, तो दूसरा है आपका कि कन्वर्ट द फ्लोइंग इनटू मिलीमीटर, यानी कि अब हम उसको और छोटा यूनिट में चलते हैं। इससे हम और छोटा में अगर चलते हैं, तो पहला है कन्वर्ट द फ्लोइंग इनटू मिलीमीटर। कन्वर्ट the following into मिलीमीटर, यानी कि ml।
मिलीमीटर है ना, mg, सॉरी, यानी कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे ml में, मिलीमीटर कह रहा है ना, तो मिलीमीटर का सिंबल क्या बोले थे हम, आपको पता होना चाहिए कि मिलीमीटर यानी कि सबसे छोटा यूनिट हम आ रहे हैं और छोटा यूनिट आ रहे हैं मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर यानी mm, यहाँ हम लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या, mm यानी मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या कहा गया है, तो सिंपल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 15 सेंटीमीटर को चेंज करना है मिलीमीटर में, तो सिंपल, चूँकि क्या जानते हैं हम, कितना मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता था, 1 सेंटीमीटर होता है बाबू। तो 15 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो 10 सेंटीमीटर बराबर 15 मीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, इसको चेंज करना है मिलीमीटर में ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, इसीलिए 15 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 15 इंटू 10 मिलीमीटर, यानी कि 15 गुणा 10, 150 मिलीमीटर इसका। तो जब 150 मिलीमीटर होता है, इसका क्या होगा, 150 मिलीमीटर, यानी तीसरा का 150 मिलीमीटर आ गया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं तो 1 सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चलते हैं, एक और, सिर्फ एक और, दूसरा है आपका 2 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। सिर्फ यहाँ कुछ करना नहीं है, यहाँ सिर्फ लिखिए आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, और उसके बाद 2 को 10 मिलीमीटर से गुणा करा दीजिए, प्लस 6 मिलीमीटर को जोड़ दीजिए, तो 2 दहा के 20, यानी कि 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर प्लस 6 मिलीमीटर जोड़ते हैं तो 26 मिलीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम चलते हैं तीसरा सवाल की ओर, जब हम तीसरा सवाल से चौथा सवाल की ओर चलते हैं, चौथा में आपका कन्वर्ट इनटू मीटर, यानी कि कन्वर्ट करना है किस में, मीटर में करना है कन्वर्ट। तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो जाहिर सी बात है ये सवाल थोड़ा टफ है, आप लोग के लिए ये सवाल थोड़ा टफ है। दिया है 4 किलोमीटर 8 हेक्टोमीटर प्लस 5 डैम और प्लस 6 मीटर। अब यहाँ पर हमें सारा चीज़ याद होना चाहिए था। अब लिखा हुआ है मीटर में, तो यहाँ क्या जानते हैं, सॉल्यूशन में लिखिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, मीटर में करना है ना। और 1 हेक्टोमीटर, अगर 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना मीटर होगा, तो 10 के 100, यानी कि 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर होगा। 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर, और 1 मीटर बराबर 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। 1 डेकामीटर बराबर 1 डीएम, यानी 1 डैम बराबर 10 मीटर, ये आप जानते हैं। ये चीज़ लिखने के बाद आपको सिंपल 4 है, तो 1 किलोमीटर में 1000 बाबू, तो 1000 मीटर प्लस 8 हेक्टोमीटर, क्या है, 8 हेक्टोमीटर है, तो इसको किससे कम गुणा कराएंगे, 100 से, और लास्ट में 100 मीटर, फिर प्लस 5 डैम को किससे, 10 मीटर से, प्लस 6 मीटर को अकेला छोड़ दीजिए। अब सेकेंड स्टेप में 4000 हो जाएगा ना, 1000 से गुणा होगा तो 4000 मीटर प्लस 800 सेंटीमीटर,
सॉरी मीटर प्लस क्या 50 मीटर और प्लस 6। अब सब एक यूनिट में हो गया तो इससे हम जोड़ देंगे तो क्या 6 का 6, 5 का 5, अब आइए 8 का 8 और 4 का, यानी कि 4856 यानी 4856 मीटर इसका आंसर आ गया। ये तो हुआ एक सवाल। इसमें एक सवाल और है जो दमदार सवाल है। ये दो सवाल आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दो सवाल जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसे जानने से ये आपको वीवीआई हो सकता है, ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनाया गया है, तो आप इसको मद्देनज़र रखिएगा। अगर आप बी सवाल नंबर में जाते हैं तो बी का सवाल है 1 किलोमीटर, उसके बाद 1 हेक्टोमीटर, उसके बाद क्या है एक डैम है, यानी सबसे आसान 1 मीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या जानते हैं आप कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, और क्या जानते हैं कि 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर होता है। अब क्या जानते हैं एक डैम बराबर होता है 10 मीटर, और 1 मीटर को छोड़ दीजिए। अब जब इतना चीज़ आपको जान गए हैं तो 1000 से गुना कराइए, यहाँ मीटर का साइन दीजिए, प्लस 1 हेक्टोमीटर को 100 से गुणा कराएंगे मीटर, प्लस 1 डैम को 10 मीटर से गुणा कराएंगे प्लस 1 मीटर। अगर सभी को हम गुणा कराते हैं तो 1000 मीटर प्लस 100 मीटर प्लस 10 मीटर और प्लस 1 मीटर, सभी को ऐड कीजिए, 1 का 1, फिर 1 का 1, फिर 1 का 1 और फिर 1 1 1, इसके बाद 1, यानी कि 1111 मीटर, यानी 1111 मीटर इसका फाइनल आंसर हो गया। और जब इसके बाद हम चौथा सवाल की ओर चलते हैं, इसके बाद हम रिवीजन का पांचवा सवाल, चौथा फिनिश हो गया। पांचवा क्या है, पांचवा आपका सवाल है कि कन्वर्ट द फ्लोइंग सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, यानी कि इसको चेंज करना है सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में, तो दिया हुआ है मिलीमीटर में। पहला सवाल इसका क्या है कि 126 मिलीमीटर कितना है, 126 मिलीमीटर है। तो जब 126 मिलीमीटर है तो क्या हम जानते हैं कितना मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो आपको पता था कि 10 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। आपको पता है क्या हम पढ़ाएं कि 10 जो मिलीमीटर होता है उसके बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर नहीं 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसीलिए 126 मिलीमीटर बराबर 126 अपॉन 10 मिलीमीटर, 10 सेंटीमीटर कर देते हैं। अब जब हम 10 से भागा देते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, तो हम 10 से भागा देंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, जाहिर सी बात है। जब सेंटीमीटर में हो जाएगा तो क्या यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 1.26 यानी कि 126 1.26 सेंटीमीटर। अब इसको अगर मिलीमीटर लिखना है तो 1 मिलीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर और 26 मिलीमीटर इसका आंसर। उसके बाद आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब आपको बन जाएगा, सेम है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपका 6 में आइए,
6 में आइए, कोई खास सवाल नहीं था। 6 में देखिए, 6 में कह रहा है कि कन्वर्ट द फ्लोइंग इनटू मीटर सेंटीमीटर, यानी कि 6 नंबर सवाल को मीटर और सेंटीमीटर में चेंज करना है, यानी कि मीटर और सीएम में, एम और सीएम में चेंज करना है। 6 का दे दिया है 182 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन है आपका ए नंबर सवाल 682 सेंटीमीटर। 682 सेंटीमीटर है तो क्या जानते हैं कि चूँकि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, इसीलिए 682 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, तो 682 इस टू 100 सेंटीमीटर, गुना करते तो 6000, फिर 2 इकाई नहीं सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 68,082 सेंटीमीटर, 8200 सेंटीमीटर इसका आंसर होना चाहिए। क्या 10.1 का 6 का सवाल है कि 6 का सवाल क्या है, कन्वर्ट द फ्लोइंग टू मीटर इनटू सेंटीमीटर। तो 10.1 का 6 मीटर। अब इसको मीटर इनटू सेंटीमीटर में चेंज करना है। कुछ तो गड़बड़ है देना, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ मीटर टू सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो यहाँ क्या है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसको भागा देंगे रे, इसको भागा देना है। यानी कि फिर से देखिए इसको कितना था, एक का क्वेश्चन नंबर अगर देते हैं 682 मीटर सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना है और सेंटीमीटर में चेंज करना है। जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, इसीलिए 682 सेंटीमीटर बराबर 682 या अपॉन 100 सेंटीमीटर, मीटर ना, मीटर में चेंज करना है तो मीटर। तो इसीलिए 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, यानी कि इतना मीटर। अगर इसको चेंज करना तो 6 मीटर और 82 मिलीमीटर, ये इसको आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखते हैं 7 नंबर सवाल, इसमें सारा चीज़ वही है। इसमें 7 में सवाल क्या है, कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन में आपका कन्वर्ट द फ्लोइंग टू किलोग्राम, किलोमीटर एंड मीटर में कह रहा है, यानी कि किलोमीटर और मीटर में इसको चेंज करना है। तो पहला सवाल जो है एक सवाल नंबर देखिएगा, सवाल नंबर है 6845 मीटर, इसको चेंज करना है। चूँकि होता है क्या, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, सॉरी 1000 मीटर, इसीलिए 6845 मीटर को चेंज, किलोमीटर को चेंज, मीटर को चेंज करना है, मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में। तो 6845 भागा 1000 किलोमीटर, यानी नीचे नंबर ऑफ जीरो कितना है, 3 है, तो 3 डिजिट के बाद इसको पॉइंट को बैठा देंगे और इसको किलोमीटर लिखेंगे। ये जो दशमलव के इस चैनल भाट है, इसको लिखेंगे किलोमीटर, 6 किलोमीटर 845 मीटर आपका आंसर होगा। आई होप आपको इसको समझ में आया हो। 10.2 में करना क्या है कि इसमें केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट वगैरह इसको दिया होगा, क्योंकि आपने 10.1 में बेसिक जानकारी ले चुके हैं। तो हम बिना देर किए हुए हम सवाल की ओर चलेंगे। तो पहला सवाल आपका क्या कह रहा है कि ऐड द फॉलोइंग, ऐड द फॉलोइंग, ऐड द फॉलोइंग में पहला सवाल जो है आपका, सो देखिए आपका बुक है, पहला सवाल क्या बोल रहा है, ए नंबर का सवाल बोल रहा है कि 5 मीटर 75 सेंटीमीटर को ऐड करना है एंड 3 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो करेंगे, या तो हम लास्ट से कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, नहीं अगर आए तो 5 मीटर यहाँ पर इस तरह से मीटर, यहाँ सेंटीमीटर लिख लें, और ऊपर वाले को ऊपर, सेंटीमीटर वाला को साइड को सेंटीमीटर, उसके बाद लास्ट वाला है 3 मीटर, सेंटीमीटर वालों को 25 सेंटीमीटर। इसके बाद सिंपली इसको ऐड कर देना है।
तो ऐड करेंगे 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 7 2 9 1, 10 के 0 हाथ में 1, 5 3 8 1 9, यानी कि ये हो गया मीटर और ये हो गया सेंटीमीटर। यानी कि इसका कितना मीटर आया, तो 9 मीटर आया। ये आपका पहला नंबर सवाल था। पहला नंबर सवाल में आप देख सकते हैं कि लगभग इसी के जैसा सारे का सवाल सारा है। अगर कोई इससे अलग होता तो हम बताते हैं, लेकिन इसमें सारा सवाल एक जैसा है। बाकी सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन एक दो सवाल और लेके दिखाते हैं। तो ये तो सवाल हुआ पहला। आपको दूसरा जो सवाल है, सो आप दूसरा सवाल देख सकते हैं। एक नंबर का, ये डी नंबर का सवाल हम बता रहे हैं, दो आपके लिए छोड़ रहे हैं। 17 मीटर 68 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 42 सेंटीमीटर, इसको ऐड करना है। तो क्या करेंगे, क्या बताया, पहले मीटर और सेंटीमीटर को इस तरह से अरेंज करेंगे। मीटर वाले पार्ट को एक तरफ और सेंटीमीटर वाले पार्ट को एक तरफ, दोनों तरफ से लिख लेंगे। उसके बाद एक लाइन खींचेंगे और इसको सिंपली ऐड कर देंगे। 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 6 4 10 1 11 हाथ में 1, 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 1 1 2 1 3। यहाँ पास मीटर का साइन, यहाँ सेंटीमीटर का साइन। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद तीसरा में डालते हैं। तो तीसरा में भी आपका दूसरा नंबर का जो सवाल है, इसमें भी क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम, सम में होता है जोड़। तो फाइंड द सम, केवल सम कह रहा है। अब यहाँ क्या कह दिया कि 3 किलोमीटर 400 मीटर एंड 12 किलोमीटर और 500 मीटर। ये आपका सवाल है फर्स्ट ए। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या, पहले क्या बोले, किलोमीटर लिख दीजिए और मीटर का रिलेशन बना दीजिए। किलोमीटर वाला पार्ट एक तरफ और मीटर वाला पार्ट को एक तरफ, फिर इस साइड वाला भी वही काम कीजिए। तो किलोमीटर वाला इस साइड और मीटर वाला इस साइड। इसके बाद एक लाइन खींचिए, ऐड कीजिए। 0 का 0, 0 का 0, 5 का 5 4, यानी कि 450, 3 2 5 1। ये हो गया किलोमीटर। 15 किलोमीटर 450 मीटर, इसका ही आंसर हो गया। अगर एक आध सवाल और देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक सवाल नंबर डी थोड़ा सा टफ है देखने में आप लोग के लिए। तो डी हम एक सॉल्व करते हैं। 2 सवाल आपको छोड़ सकते हैं। डी सवाल में कुछ करना नहीं है। डी सवाल में क्या है कि 13 किलोमीटर एंड 625 मीटर एंड 6 किलोमीटर 375 मीटर। तो आप जानते हैं कि यहाँ पास किलोमीटर लिख सकते हैं, यहाँ पास मीटर लिख सकते हैं। अब किलोमीटर 13, एक साइड वाला पार्ट को इस साइड लिख दीजिए। इसमें 6 है और इसमें क्या है 375। लाइन खींचिए, ऐड कीजिए। 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 1 अब 1 2, यानी कि ये हो गया किलोमीटर और ये हो गया मीटर। यानी आंसर क्या आया, 20 किलोमीटर आ गया। ठीक है। इसके बाद अगर हम तीसरा सवाल की ओर हम चलते हैं तो तीसरा सवाल जो है आपका, तीसरा सवाल आप देखिए कि तीसरा सवाल में है कि फाइंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। यानी तीसरा सवाल कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, जिसमें आपका 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 9 मीटर 80 सेंटीमीटर। अब फ्रॉम का मतलब समझिए। फ्रॉम यानी कि इसको इसमें से घटाना है, इसको इसमें से घटाना है, यानी कि फ्रॉम से, यानी यहाँ हम एक तरफ अगर हम मीटर लिखते हैं और दूसरी तरफ सेंटीमीटर, और सिंपली बड़ा वाला यूनिट को एक साइड और छोटा वाला यूनिट को एक साइड। यहाँ 80 सेंटीमीटर, यहाँ 3 मीटर है आपका और ये 20। इसके बाद एक लाइनिंग कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। 0 का 0, 8 में से 8 में 2 को घटाई, सब्ट्रैक्ट कीजिए। 8 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा आपको 6 बचेगा।
इसके बाद 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। ये मीटर का पार्ट हो गया आपका, ये सेंटीमीटर का पार्ट हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, यानी 6 मीटर 60 सेंटीमीटर इसका आंसर है सब्ट्रैक्ट करने पर। उसके बाद अगर दूसरा सवाल देखा जाए तो दूसरा सवाल में भी आपको उतना ज़्यादा हार्ड नहीं दिया गया है। आपको एक लास्ट सवाल जो थोड़ा हार्ड हो, एक डी नंबर का सवाल देख लीजिए। 9 मीटर 80 सेंटीमीटर फ्रॉम 14 मीटर टू 50 सेंटीमीटर। क्या बताएं हम फ्रॉम में से, यानी कि इसको इसमें से घटाना है। यानी पहले तो आप लिखिए मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन बनाइए। और मीटर में क्या है 14 और इस साइड है 15। 9 ये क्या है 80, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 में 0 और 15 में, इस 5 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो एक क्या करेंगे हम कैरी लेंगे। तो कैरी लिए तो 15 में 60 जाएगा तो 7 बचेगा और 3 में से 2 जाएगा, 13 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा। जब 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 4 13। ये आपका मीटर में आ गया 4 मीटर 70 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद आप लास्ट सवाल है जो फाइंड द डिफरेंस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ही चीज़ को अलग अलग, जिससे सब ऐड को हम सम किए उस तरह सब्ट्रैक्ट को अब कहेंगे हम डिफरेंस। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए तो लास्ट सवाल है इसका फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस। और इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्या कह रहा है कि 8 किलोमीटर एंड 250 मीटर फ्रॉम 10 किलोमीटर 750 मीटर। तो क्या बोले फ्रॉम कहे यानी से, यानी कि इस यूनिट में से घटाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किलोमीटर और मीटर का रिलेशन बनाएंगे। किलोमीटर पार्ट को एक साइड, मीटर पार्ट को एक साइड। अब इसके नीचे 8 हो गया, इसके नीचे 250 हो गया। अब जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 में 0, 5 में 0, 7 में 2 गया तो 5, 10 में से 8 गया तो 2, यानी कि यहाँ आया आपको 2 किलोमीटर 500 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हुआ सब्ट्रैक्ट करने पे। तो जब आपको समझ में आया कि 10 किलोमीटर में से 8 जाएगा तो 2 किलोमीटर ऐसे घटाते इस साइड है ना, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया तो 5, 10 में से 8 गया 2, यानी कि 2 किलोमीटर 500 मीटर इसका डिफरेंस आया। इसके बाद एक और सवाल अगर हम देखते हैं, जो इस सवाल का एंड है इस एक्सरसाइज का, तो इस एक्सरसाइज में जो है आपको दिया है एक डी नंबर का सवाल, थोड़ा 9 किलोमीटर 480 मीटर फ्रॉम 14 किलोमीटर 280 मीटर। यानी कि यहाँ पास क्या बोले फिर फ्रॉम है, यानी कि से बड़ा यूनिट को यहाँ पे मीटर किलोमीटर लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे मीटर, मीटर में किलोमीटर में 14 है, इधर 280 है। अब यहाँ पास देखा जाए तो 9 और ये 48, इसको कर दीजिए माइनस। 10 में से 1, 0 में से 8 नहीं जाएगा, 1 कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, और अगर 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा और 2 का 2। यहाँ पास आइए तो यहाँ पास 14 में से 9 होगा, 9 5 14 होता है, 9 गया तो 5 बचा, यानी कि यहाँ पास किलोमीटर 5 किलोमीटर 232 मीटर इसका आंसर। आई होप आपको 10.2 बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, जिसमें हम सब्ट्रैक्ट ऑफ लेंथ के बारे में और ऐड ऑफ लेंथ के बारे में जाने। क्योंकि एक्सरसाइज 1 में हम लेंथ के बारे में विशेष जान चुके थे, एक्सरसाइज 10 में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करना केवल सीखे, क्योंकि जो भी डिफरेंट ज्ञात करना था वो हम 10.1 में सीख चुके थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। तो अब हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने वाला है, जो यूनिट ऑफ मास के बारे में जानेंगे। टू कन्वर्ट अ बिगर यूनिट इनटू अ स्मॉलर यूनिट वी मल्टीप्लाई, विल टू कन्वर्ट अ स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट विल डिवाइड। यानी कि अगर आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको डिवाइड करना होगा। ये जानकारी आपको काम आएगी।
तो सबसे पहले तो हम 2-3 सवाल करेंगे जो एक्सरसाइज से पहले होगा, क्योंकि यह सवाल आपको आगे चलकर काम आएगा। तो पहला सवाल कह रहा है क्या, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा कि 8 kg को ग्राम में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? यहाँ पास कन्वर्ट इनटू ग्राम, यानी जितना को भी कन्वर्ट करना है ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो जब 8 kg दिया गया है तो हम क्या जानते हैं कि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। तो इसीलिए 8 kg यानी कि 8 kg क्या बोले कि छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? गुना, यानी कि 1000 से हम क्या करेंगे? गुना। तो क्या हो जाएगा? सिंपली 8000 ग्राम। ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 9 डेकाग्राम। आपका दूसरा क्वेश्चन जो है 9 डेकाग्राम है। तो डेकाग्राम है तो क्या जानते हैं हम? यहाँ जानते हैं बाबू कि क्या जानते हैं कि हम यहाँ जानते हैं कि 1 डेकाग्राम बराबर होता है 1 ग्राम। क्या होता है? 1 ग्राम। 1 डेकाग्राम बराबर होता है 10 ग्राम। सॉरी, 1 डेकाग्राम बराबर यहाँ होता है 10 ग्राम। तो क्या 9 डेकाग्राम, 9 डेकाग्राम तो 9:2 क्या होगा? 10 ग्राम, यानी 90 ग्राम। यहाँ तक काफ़ी आसान रहा। अगर हम और आगे चलते हैं, ये भी हम केवल एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं, एक्सरसाइज वाले हम नहीं पूछ रहे हैं। जब एग्जाम्पल में तीसरा जो है आपका सवाल एग्जाम्पल 3 देखिए, तो 4 kg 6 हेक्टोग्राम 3 डेकाग्राम और 2 ग्राम। अब इसको चेंज करना है भैया ग्राम में, तो हमें पता होना चाहिए कि हेक्टोग्राम कितना होगा, केजी में कितना ग्राम होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट तो लिख लें। यहाँ हम जानते हैं कि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, हाँ, और 1 हेक्टोग्राम बराबर क्या होता है? 100 ग्राम। कितना होता है? 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम। और समझिए कि 1 डेकाग्राम बराबर होता है 10 ग्राम। क्या होता है? 10 ग्राम। ये तो जब हम जानते हैं तब तो आसानी से हो जाएगा। तो इसके पहले बाबू इसको याद करना अनिवार्य है। अगर आप इसको याद नहीं करते हैं तो आपको कभी भी मैथ सॉल्व नहीं होगा ऐसा। तो 4 kg, तो 4 kg को कन्वर्ट करना है अगर ग्राम में तो 1000 से भैया मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस 100 हेक्टोग्राम को अगर मल्टीप्लाई करना है ग्राम में तो 100 से गुना कराएंगे, प्लस अगर 3 डेकाग्राम को अगर गुणा करना है ग्राम में चेंज करना है तो 100 ग्राम 10 ग्राम से 10 से गुणा कराएंगे। और ये 2 ग्राम है तो बाबू ग्राम में ऑलरेडी है क्योंकि हमें ग्राम में ही कन्वर्ट करना है। तो अब इसको सिंपली गुणा करेंगे तो 4000 ग्राम प्लस 600 ग्राम प्लस 30 ग्राम प्लस 2 ग्राम। अब अगर सिंपली सभी को जोड़ करते हैं तो देखिए 2000 यानी कि 2 3 6 4 यानी कि 4632 ग्राम इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो काफ़ी इजी है। ये हम एग्जाम्पल इसलिए बताए बाबू क्योंकि अगर एग्जाम्पल आप जान जाएंगे तो आपका सवाल ऐसे ही आ रहा है, प्रॉब्लम तो आपको ऐसा ही सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो आगे जब हम जाते हैं तो हम किलोग्राम एंड ग्राम तो आप बहुत पहले से जानते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ खास नहीं होगा। अब हम एक्सरसाइज में एंटर करते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज में एंटर करेंगे तो इसी सब बातों को ध्यान रखना है। जिस मेहनत तो लगन से अगर काम कर रहे हो उसी लिए मेहनत तो लगन से काम करें, तो इस बार एग्ज़ाम में आप लोग को 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए अब आपको 10.3 के फर्स्ट क्वेश्चन से आपको परिचित करवाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है ग्राम में, ठीक है। जब ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो पहला जो सवाल है आपका कह रहा है ना
तीनों सवाल, चारों सवाल अलग अलग है, इसलिए मैं सारा सवाल करके बता देता हूँ। तो 12 kg है पहला सवाल। दूसरा सवाल आपको है 25 kg 450 ग्राम। ये दोनों का बात करते हैं दो ठो। तो जब ये आपको पता है कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 12 kg को क्या करेंगे कि 12/1000 ग्राम यानी कि 12,000 ग्राम। बस यहाँ भी वही करना है, चूँकि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, तो इसीलिए 25 गुणा 25/1000 ग्राम प्लस 415 ग्राम। अगर इसको गुणा करते हैं तो 25,000 ग्राम प्लस 4500 ग्राम, यानी जोड़ते हैं तो 25,450 ग्राम इसका आंसर फाइनली आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर, क्योंकि ये आसान था इसलिए थोड़ा स्पीड बताए हैं, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम और सोल्व चलेंगे। तो देखा जाए यहाँ पास तो काफ़ी क्वेश्चन अब आएंगे। थोड़ा सा देखिए, सी नंबर थोड़ा सा आपको अटकाएगा। 46 हेक्टोग्राम एंड 28 ग्राम। अगर आप याद किए हो तो आप आसानी से बना लोगे। अगर आपको याद नहीं है बाबू तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि 1 हेक्टोग्राम बराबर होता है 100 ग्राम। ठीक है, तो इसीलिए 46/100 ग्राम प्लस 28। अब यानी 4600 ग्राम प्लस 28 ग्राम यानी कि हो जाएगा 46 × 28 ग्राम, यानी 4628 ग्राम इसका आंसर होगा। अब इसी का दूसरा वर्जन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर डी भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर डी में क्या क्या है कि 97 डेकाग्राम और है 49 ग्राम और है 49 ग्राम। तो सॉल्यूशन अगर इसका देखना चाहते हैं तो चूँकि हम क्या जानते हैं कि 1 डेकाग्राम बराबर होता है 10 ग्राम। ठीक है, तो इसीलिए 97/10 ग्राम प्लस 49 ग्राम। काफ़ी आसान क्वेश्चन है अगर यूनिट याद है तो 97/10 हो जाएगा 970 ग्राम प्लस 49 ग्राम, 49 ग्राम यानी 907। अब क्या जोड़ देते हैं तो जोड़िए, 0 में 9 जोड़ोगे तो 9, 7 4 11 के एक हाथ में 1, 9 1 10, यानी कि 1019 ग्राम इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये आपका पहला सवाल, पहला बेड़ा तो पार हो गया है। अभी 4 बेड़ा और है, तो 4 बेड़ा पार हम 1 by 1 करके करेंगे। आज हम पूरा एक्सरसाइज कराने वाले, पूरा 7 एक्सरसाइज। कितना घंटा होता है उससे मतलब नहीं है, बस आप लगातार बने रहो, एग्जाम में काफ़ी काम आएगा। दूसरा सवाल है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोमीटर एंड ग्राम, यानी कि हम अब पढ़ेंगे किलोमीटर और ग्राम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो जाहिर सी बात है देगा ग्राम में। तो पहला सवाल देखिए, एक तो ग्राम में दे दिया है, तो ग्राम में दिया क्या है, तो ग्राम में दिया है 13,275 ग्राम को चेंज करना है किसमें, किलोग्राम में। चेंज अगर करना है किलोग्राम में तो क्या करेंगे हम, चूँकि जानते हैं हम, क्या जानते हैं कि 1 kg बराबर, और क्या बोले थे कि छोटा यूनिट से अगर बड़ा यूनिट में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, इसीलिए 13,275 ग्राम यानी 13,225 ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी में। तो 13,225 अपॉन 1000 kg का साइन लगा देंगे। और देखिए नीचे नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ, पहले हो बहु उस सवाल को लिख लेते हैं। नंबर ऑफ जीरो 3 है तो पीछे से 3 अंक जोड़ कर गिनकर यहाँ दशमलव लगा देंगे और केजी लिख देंगे। अगले बार पूछ रहा है कि किलोमीटर और ग्राम में एक कीजिए, किलोमीटर सॉरी एक सेकेंड, हाँ किलोग्राम है,
ग्राम है, यानी कि किलोग्राम और ग्राम में पूछ रहा है, तो यहाँ पास हम लिखेंगे 13 kg 275 ग्राम आपका आंसर। इसके नेक्स्ट सवाल, एक सवाल बी का सवाल आपको एकदम इजी है, फोटोकॉपी है, आप बना लीजिएगा। लेकिन आप जैसे वो अगर सवाल आप चाहें तो हम लिख सकते हैं, तो क्या हम ऐसे हम आपको लिख देते हैं। इसका जो सवाल है ये आपका है 62,870 ग्राम, ठीक है। इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। अब तीसरा जो सवाल है आपका, दूसरा का तीसरा सवाल है सी नंबर जो सवाल है आपको 243 डेकाग्राम 36 ग्राम। इसको चेंज करना है ग्राम, किलोग्राम एंड ग्राम में चेंज करना है। तो क्या बोले, तो पहले तो इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि 10 ग्राम इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ हम क्या जानते थे कि 10 डेकाग्राम बराबर 1 ग्राम, राइट या रॉन्ग। क्या हम जानते थे कि एक डेकाग्राम जो कि क्या जानते हैं कि 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू होता है 1 ग्राम, 10 ग्राम, यानी 1 डेकाग्राम बराबर होता है 10 ग्राम। ये हम रटे हुए हैं। 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम अगर होता है तो 243 डेकाग्राम है, तो इसको क्या करेंगे, 243 डेकाग्राम इज टू 10 ग्राम अब प्लस 36 ग्राम। पहले इसको ग्राम में चेंज करेंगे, उसके बाद इसको केजी में चेंज करेंगे। तो पहले ग्राम करते तो 243 है बाबू, तो 230 इज टू 10 यानी कि 2430 ग्राम प्लस 36 ग्राम। अगर टोटल को जोड़ते हैं तो 6 का 6, 3 3 6 24, यानी कि आपका आएगा 24,066 ग्राम। अब इस 24,066 ग्राम जो आया है, 24,066 ग्राम जो आया है, इसको करना है चेंज किलोमीटर में, केजी में और ग्राम में। तो ये जो ग्राम में आया है, इसको केजी में चेंज करने के लिए क्या हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 ग्राम। इसीलिए 24,066 ग्राम को चेंज करने के लिए 24,066 ग्राम को 1000 से डिवाइड करना होगा, यानी कि 1000 से डिवाइड नंबर ऑफ ज़ीरो, और यहाँ पर लिखेंगे केजी। नंबर ऑफ जीरो 3 है, जब नंबर ऑफ जीरो 3 है तो 24,066 में 3 अंक गिन के और दशमलव बैठाकर केजी लिख सकते हैं, यानी कि डेसिमल के इस वाला पार्ट को हम केजी में कर सकते हैं, यानी 2 kg 466 ग्राम। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा इजी है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो हम अब तीसरा नंबर क्वेश्चन के सब और चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से अगर देखें तो उतना भी हार्ड नहीं जितना आपको बताया जाता है क्लास में, क्योंकि यह काफ़ी काम का चीज़ है जो कभी भी आपको काम आ सकता है। 3 का है कन्वर्ट द फ्लोइंग इनटू ग्राम टू मिलीग्राम, यानी ग्राम से हम मिलीग्राम में चेंज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या जानना होगा कि भाई कितना मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम मिलीग्राम से ग्राम में चेंज कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा होगा, क्योंकि मिलीग्राम ग्राम से छोटा है। ये आपको काम करना है ग्राम से मिलीग्राम में, यानी mm में, मिलीग्राम mg। तो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर जो 1 ए है ये दिया है 9468 मिलीग्राम। तो चूँकि हम जानते हैं कि 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम, तो इसीलिए 9468 मिलीग्राम को चेंज करना है अगर ग्राम में, तो 9468 ग्राम को डिवाइड करेंगे 1000 मिलीग्राम से, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ग्राम। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट होने के लिए नंबर ऑफ जीरो की संख्या 3 है, तो 9468 को 3 डिजिट गिरकर हम दशमलव को प्रयोग करेंगे और यहाँ हम लगाएंगे ग्राम। लेकिन पूछ रहा है कि हमें ग्राम और मिलीग्राम में चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि उसके लिए हमें ग्राम यानी कि 9 ग्राम और 468 मिलीग्राम आंसर आपका दिखाएगा।
यानी कि 9 ग्राम 468। 9 दशमलव के इस साइड वाला पार्ट को हम ग्राम में लिखेंगे और डेसिमल के उस साइड वाला पार्ट को, LHS वाला पार्ट को हम ग्राम में और RHS वाला पार्ट को हम मिलीग्राम में लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका, वो थोड़ा सा लॉन्ग है। तो क्या है कि डी नंबर क्वेश्चन है 95,010 मिलीग्राम। इसको चेंज करना है ग्राम में और मिलीग्राम में। तो चूँकि क्या जानते हैं कि एक ग्राम इंटू 10 मिलीग्राम, 1000 ग्राम ना, 1000 मिलीग्राम। तो इसीलिए 95,010 मिलीग्राम को अगर हम चेंज करते हैं ग्राम में तो 9010 अपॉन 1000 क्या ग्राम, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा 3 है, तो 9050 को 3 अंक गिनकर बैठा देंगे पॉइंट। अब यहाँ लिखेंगे तो 95, देखिए कि दशमलव के इस वाला पार्ट को हम ग्राम लिखेंगे और ये 10 ग्राम के मिलीग्राम होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 95 ग्राम और 10 मिलीग्राम। इसको अगर नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है 4 हो गया मिलीग्राम 4, हाँ 4 आपको है हेक्टोग्राम, डेकाग्राम और ग्राम, यानी कि आपको इन 3 यूनिट में आपको बताना है आंसर को। तो कोई ज़्यादा हार्ड भी सवाल यह नहीं है, केवल इसको ध्यान में रखना है कि हेक्टोग्राम, डेकाग्राम और ग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम और ग्राम, यानी कि अगर हम एक चीज़ को दिया है तो इसको पहले आपको कन्वर्ट करना होगा। तो 1 नंबर सवाल आपको काफ़ी इजी है, तो ये आसानी से बन जाएगा। लेकिन आपको जो 2 और सवाल देने वाले हैं वो सवाल में आप फंस जाइएगा, क्योंकि यहाँ देखिए इसमें क्या है कि आपको चेंज करना है हेक्टोग्राम में, डेकाग्राम में और फिर ग्राम में, यानी कि इसमें तीनों चीज़ पूछ रहा है। तो पहले आप यह जान लें कि चेंज किस में करना है, तो हेक्टोग्राम में इसको चेंज करना है। जब इसको हेक्टोग्राम में चेंज करना है तो क्या जानते हैं कि ग्राम में चेंज करना है तो हेक्टोग्राम में। तो हेक्टोग्राम में चेंज करने के लिए हम पहले ये यूनिट तो जानना होगा भाई कि क्या होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 हेक्टोग्राम बराबर होता है 100 ग्राम, हाँ, और क्या, तो हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमें छोटा से बड़ा के याद करना है, तो हम जो बड़ा यूनिट, जो फर्स्ट वाला जो बड़ा यूनिट है उसी से डिवाइड करेंगे, ना कि हम डेका और ग्राम से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम है, यहाँ 9284 है ना ग्राम। इसको चेंज करना है किस में, हेक्टोग्राम, मिली, डेकाग्राम एंड ग्राम में। तो हम क्या पढ़े थे, इसीलिए इतना बराबर चेंज करना, चुपचाप आप भागा दे दीजिए किस में 100 से, और यहाँ लिख दीजिए आप हेक्टोग्राम। लेकिन आप जिस तरह से भागा देकर डेसिमल में चेंज करेंगे तब आपको लिखना होगा ये तीनों लैंग्वेज में। तो क्या नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 2 है 0 का, तो 2 अंक के बाद डेसिमल बिठा दिए, अब यहाँ लिख दिए हेक्टोग्राम। लेकिन अब जैसे ही डेसिमल के इस वाले पार्ट, फर्स्ट वाले पार्ट को हम क्या में लिखेंगे, हेक्टोग्राम में, लेकिन डेसिमल का फर्स्ट वाले जो पार्ट है, बाद के फर्स्ट वाले, इसको लिखेंगे 8 डेकाग्राम, 8 डेकाग्राम, और इसको लिखेंगे 4 ग्राम, यानी कि 92 हेक्टोग्राम, 8 डेकाग्राम, 4 ग्राम इसका आंसर होगा। तो ये तो आप आसान से आप हैंडल कर लिए। लेकिन जो लास्ट का ये जो सवाल है सी और डी आपको थोड़ा सा फंसाएगा, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो 6 kg 516 ग्राम को चेंज करना है हेक्टोग्राम में। किस में चेंज करना है, हेक्टोग्राम में चेंज करना है। तो पहले तो ये देखिए कि हमें चेंज किस में करना है, तो हेक्टोग्राम में। हम क्या रट रखा है, हमने रट रखा है कि 1 हेक्टोग्राम बराबर होता है 100 ग्राम।
भैया जब 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम होता है, यहाँ तो केजी है, करे क्या? तो इसको अभी छोड़ दीजिए, पहले तो केजी को ग्राम में निपटा दीजिए। तो सबसे छोटा यूनिट 6 केजी है। हम जानते हैं कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, होता है कि नहीं होता है? तो 6 केजी को हम क्या चेंज करना है ग्राम में, तो 6:1000 ग्राम, यानी कि यहाँ आएगा 6000 ग्राम। अब प्लस क्या है 516 ग्राम। जब हम जोड़ते हैं तो क्या आता है 6516 ग्राम। तो अब हम इसको जब हम अगेन ग्राफ करेंगे किस में, हेक्टोग्राम में, तो क्या हम यहाँ अगेन लिख सकते हैं अगेन क्या लिखेंगे बाबू कि 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम। इसीलिए 6516 ग्राम इज इक्वल टू 6516 अपॉन 100 हेक्टोग्राम और फिर इसको हम देंगे नंबर ऑफ डिजिट जीरो का, तो 62 है, तो 2 अंक के बाद दशमलव और हेक्टोग्राम। क्या सीखा है कि दशमलव के इस साइड वाले पार्ट को हम हेक्टोग्राम में लिखेंगे और दशमलव को उस साइड वाला पार्ट को एक एक करके लिखेंगे। तो पहला क्या है डेकाग्राम, यानी कि 1 डेकाग्राम, और लास्ट वाले पार्ट जो बच गया 6 उसको लिखेंगे ग्राम में, यानी कि आंसर आपका 65 हेक्टोग्राम 1 डेकाग्राम और 6 ग्राम इसका आंसर हो गया। तो जब ये आप क्लियर हैं तो आप उम्मीद है कि आप बना सकते हैं। तो ये आपका क्लियर हो चुका होगा। अब वीडियो को 10 बार देखकर आप बनाइए, जब तक सीखिए नहीं तब तक बनाते रहें, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हिसाब वाला करना है। 76 हेक्टोग्राम आपका है 47 ग्राम, ठीक है। तो 76 हेक्टोग्राम और 47 ग्राम को क्या करना है, चेंज करना है। किस में चेंज करना है, तो हेक्टोग्राम में चेंज करना है, और क्या डेकाग्राम में चेंज करना है, और ग्राम में चेंज करना है। ये 3 यूनिट में चेंज करना है। तो हम क्या लट लिए हैं कि चूँकि 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम, तो इसीलिए 76 हेक्टोग्राम बराबर 76:100 100 क्या ग्राम, यानी कि 7600 ग्राम प्लस 47 ग्राम प्लस 47 ग्राम। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हाँ ठीक है, 76 करना किस में था, हेक्टोग्राम में दिया हुआ था, चेंज करना था ग्राम में। तो हम डबल स्टेप लगा सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे कि 76 हेक्टोग्राम 4 डेकाग्राम और 7 ग्राम, लेकिन उससे नहीं ओपन कम बनेगा। हम अपन ने क्या किया कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सभी को जोड़ दिए, यानी कि 7647 ग्राम को अब चेंज कर दिए अगेन में कि क्या जानते थे, वही वाला नियम लगाकर कुछ नहीं करना है। 1 हेक्टोग्राम बराबर होता है 100 ग्राम, तो हम इसीलिए ले लिए ये 7647 ग्राम को हेक्टोग्राम को चेंज कर देते हैं। हेक्टोग्राम में चेंज करना था तो क्या कर देंगे, भागा दे देंगे 76447 अपॉन 100 हेक्टोग्राम। अब देखिए कि नंबर ऑफ जीरो 2 है, नंबर ऑफ जीरो जब जो 2 है तो क्या लिखेंगे हम 76.47 हेक्टोग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 76 हेक्टोग्राम। देखिए आपको आंसर वही वाला आएगा जो आपने है यहाँ पर हेक्टोग्राम। अपने को 4 चाहिए था, 4 क्या लिखेंगे डेकाग्राम, इसको क्या लिखना है 7 को लिखेंगे ग्राम। ये आपका आंसर। इतना घुमा कर लिखने के अच्छा है हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन अगर आपको 5 नंबर का सवाल है तो आपको इतना तो करना पड़ेगा बस। उम्मीद है आपको ये सवाल आपको समझ में आ रही होगी। अगर ना भी आए तो कोई बात नहीं है, इसको 10 बार देखिए, आपको ज़रूर से ज़रूर आएगा, क्योंकि यह कोई ऐसा चीज़ नहीं है, दुनिया का कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता। क्योंकि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आपको ऐसा करना ही होगा, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर आ रहा है एक्सरसाइज 10.4 वो काफ़ी इजी है। क्योंकि अभी जो भी समझना है इसी को समझना है। जो आप अगर ये समझ लिए तो आपसे कोई भी छूटने वाला नहीं है। तो अब देखिए कि 5 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, जो आपको सिखाएगा मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। किस में चयन करने के लिए,
तो मिलीग्राम में चेंज के लिए, अरे बकलोलवा, मिलीग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना था, कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि अब ये होगा सेंटीग्राम में देगा। तो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है ना कि 18 सेंटीग्राम, यानी कि 18 सेंटीमीटर, यूनिट याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिट याद होना चाहिए। तो कितना मिलीग्राम बराबर कितना सेंटीग्राम, ये याद हो जाएगा तो बहुत अच्छा बात था। तो 10 मिलीग्राम बराबर होता है 1 सेंटीग्राम। क्या होता है, 10 मिलीग्राम बराबर होता है 1 सेंटीग्राम। जब 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम चेंज क्या चीज में करने के लिए कर रहा है, सेंटीग्राम में चेंज करने के लिए कर रहा है। तो जब सेंटीग्राम में क्या कहे कि अगर छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में चेंज करने के लिए कहे तो हम सीधा सीधे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। लेकिन अगर बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में चेंज करने के लिए कहे तो क्या कर, सॉरी, अगर छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में करने के लिए कहे तो गुणा करते, डिवाइड करते हैं। और अगर बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना कहे तो गुना करते हैं। तो यहाँ बड़ा यूनिट सेंटीमीटर है, छोटा यूनिट मिलीग्राम है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ हम करेंगे गुना। क्या करेंगे, गुना। यहाँ लिखना होगा इस तरह से कि 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू होता है 10 मिलीग्राम। तो इसीलिए 18 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 18:100 मिलीग्राम, यानी कि 180 मिलीग्राम इसका आंसर होना चाहिए। जब ये आंसर आपका हो गया तो एक आप देखिए और बी देखिए, बी बिल्कुल हूबहू सवाल है आपका, जो 2 सेंटीग्राम और 6 मिलीग्राम दे रहा है। तो करना कुछ नहीं है, क्योंकि क्या जानते हैं कि 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू रटे हुए हैं 10 मिलीग्राम। तो करना कुछ नहीं है, 2:10 मिलीग्राम प्लस 6 मिलीग्राम, और इसको 20 मिलीग्राम प्लस 6 मिलीग्राम, यानी टोटल क्या हो जाएगा 26 मिलीग्राम। अब बताइए कि क्या कोई ये भारी बात है, बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि आपने लगभग जो सीखना था वो सीख चुके हैं। अब आपको जो भी सवाल बनाएगा प्रैक्टिस हो चुकी ना, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी सवाल को एक बार बनाकर आप विद्वान नहीं बन सकते हैं। उसके लिए आपको तकरीबन हर सवाल को आप 10 से 15 बार व्हाइट बोर्ड पे कीजिए, तब जाकर आपका सवाल, तब आप में वो इम्प्रूवमेंट आएगी, तब आप में वो इम्प्रूवमेंट होगा, तभी कोलैबोरेशन बनेगा आपको एग्ज़ाम के साथ। अन्यथा आपको कोई भी पास नहीं कर सकता, क्योंकि अब आपको जो भी एग्ज़ाम होने वाला है वो टफ कर दिया गया है। तो देखिए अब हम एक और सवाल देखते हैं, इसका दोनों सवाल हम सॉल्व करने के प्रयास करेंगे, क्योंकि यह सवाल थोड़ा सा बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो सी नंबर सवाल कह रहा है कि 36 ग्राम और क्या है 1 मिलीग्राम, यानी कि इसको चेंज करना है अगर ग्राम में, तो दिया है क्या, ग्राम दिया है बाबू, और करना है ग्राम में, मिलीग्राम में चेंज। तो क्या बोले थे कि अगर बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीग्राम, क्या जानते हैं कि 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम। तो इसीलिए 36:1000 ग्राम मिलीग्राम ना, मिलीग्राम प्लस 1 मिलीग्राम प्लस 1 मिलीग्राम, तो 36,000 मिलीग्राम प्लस 1 मिलीग्राम, तो क्या हो जाएगा 36,001 मिलीग्राम। ये आंसर में हमें डॉट हुआ, तो हम सोचते हैं कि ये डॉट नहीं रहे, क्योंकि हो सकता है कि गलत है। तो इसके लिए हम सेटिस्फाइड थोड़ा आंसर से ले लेते हैं, क्योंकि यह लास्ट सवाल है। तो क्या था 36 ग्राम और 1 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सी क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर, 1 मिनट 10.3 है, और 10.3 का फिफ्थ का सवाल नंबर 36 बिल्कुल सही जवाब है।
और इसके बाद हम चलते हैं एक लास्ट सवाल जो कर कर हम एंड आज करेंगे, क्योंकि ज़्यादा देरी थोड़ा सा रेस्ट देना दिमाग को बहुत ज़रूरी है। फिर हम आपको 3 एक्सरसाइज और हम अगले वीडियोज़ में हम कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि आप भी नहीं देख पाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो आपको 10.4 का 10.3 का लास्ट सवाल आपको हम करा देते हैं डी, यानी कि 14 ग्राम 20 डेकाग्राम। तो 14 ग्राम और 20 डेकाग्राम को क्या करना है बाबू, चेंज करना है। किस में चेंज करना है, मिलीग्राम में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ डेकाग्राम और मिलीग्राम का झंझट हटाएंगे तब ना। अरे भाई हम क्या जानते हैं कि चूँकि 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम, और यहाँ क्या जानते हैं कितना डेकाग्राम बराबर डीजी है, डीजी यानी कि डेसीग्राम। क्या है, डीजी यानी कि डेसीग्राम है। तो हम जानते हैं कि 1 डेसीग्राम बराबर होता है दहाँ के 100 मिलीग्राम। क्या होता है, 1 डेसीग्राम बराबर 100 मिलीग्राम होता है, ये हम जानते हैं। तो जानते कैसे हैं, तो इसके लिए जाने हम याद किए हैं, इस यूनिट को याद किए हैं प्रूव करके। तो उसी लिए हमें यहाँ पास 40 क्या 1000 क्या मिलीग्राम प्लस 1 डेकाग्राम 20:100 मिलीग्राम। अब इसको पहले जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, तो 14 पे केवल मल्टीप्लाई करने के लिए कोई झंझट नहीं है, 30 और mg, यानी कि 14,000 मिलीग्राम प्लस 2000 मिलीग्राम को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ 3, यानी कि 000 और क्या है 2 यानी कि 42,000 मिलीग्राम। 10.4 में क्या कह रहा है बाबू कि ऐड द फॉलोइंग, यानी कि ऐड करना है। क्या करना है, ऐड द फॉलोइंग यानी कि जोड़ना है। तो क्या आप 10.3 में जो पढ़े हैं उसी के यूनिट को हम जोड़ेंगे। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन करा 3 kg 260 ग्राम को जोड़ना है। किससे जोड़ना है, तो एंड जोड़ना है 4 kg 520 ग्राम को। क्या बोले थे कि एक रिलेशन बना लीजिए केजी और ग्राम का। केजी 3 है, ग्राम कितना है 260 है, कितना है 260 इन 216। इसके बाद इसका क्या है 4 है, यहाँ क्या है 570 ग्राम है। अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं 520 है, 520 है 520, इसको एक लाइन खींचेंगे, ऐड करेंगे 0 का 0, 6 2 8 5 2 7 4 3 7, यानी कि ये हो गया क्या में केजी में 7 kg और 780 ग्राम। ये आपका पहला आंसर। इसमें सारा का सारा उसी तरह बनता है। एक अगर बोलिए तो एक हम आपको ई के नंबर का सवाल कराते हैं। देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका ई नंबर का सवाल काफ़ी इजी है, तो ई नंबर का सवाल आपको दिखाकर हम वीडियो को एंड करेंगे। ई नंबर का सवाल जो है से 19 kg और क्या है 675 ग्राम एंड 8 kg 355 एंड 355 ग्राम को ऐड करना है। तो क्या बोले, पहले रिलेशन बनाएंगे किसके साथ, केजी और ग्राम के साथ। तो 19 kg और 675 ग्राम, इसके बाद 8 kg और 355 ग्राम, लाइन खींचेंगे, ऐड करेंगे 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 7 5 12 1, 7 3 10 10 2 12 1, 13 के 3 हाथ में 1, 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 8 8 8 16 1 17 8 9 9 18 हो जाएगा, 9 8 17 1 18 हाथ में 1 1 1 2, यानी कि यहाँ हो जाएगा 28 kg और 30 ग्राम। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इसी तरह आपको 4 से 5 4 सवाल है जो आप खुद अपने बुक से देख कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 केवल कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, मतलब इसको आपको घटाना है। तो इसका पहला सवाल क्या है, पहला सवाल कह रहा है कि 4 kg और 250 ग्राम। इसमें केवल एक चीज़ का ध्यान देना है, वह देना है फ्रॉम का, यानी किससे, यानी इसी के चलते आप लोग मार खाइएगा और गलत एग्जाम में मार कर आ जाइएगा आंसर।
ठीक है। तो इसी पे आपको ध्यान देना है कि ये कह रहा है फ्रॉम यानी किससे, यानी किससे, इससे बड़ा वाले यूनिट को छोटा वाले यूनिट से घटाना है, यानी इसको इससे नहीं, इसको इससे घटाना है। यानी पहले तो रिलेशन बने केजी ग्राम को और 7 लिखें, यहाँ 685, यहाँ क्या है 4 है, नीचे जाएगा 250, घटाएं लाइन खींचे साइन दिए, 10 में से 5 का 5, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, यानी कि 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा। तो यानी कि आपका क्या आएगा, इसको लिख दिए केजी, इसको लिख दिए ग्राम, यानी कि 3 केजी 435 ग्राम आपका रिमेन हो गया। अब इसके बाद एक और सवाल हम आपको लेते हैं, इसके बाद सारा A to Z सवाल आपका छोड़ देंगे। इसका 6 सवाल है जिसमें 2 सवाल हम कर लेते हैं। एक लास्ट का सवाल देखिए, थोड़ा सा 2 सवाल ही केवल करेंगे और वीडियो को एंड कर देंगे, क्योंकि F सवाल है। F सवाल कह रहा है कि 16 केजी 500 ग्राम, 16 केजी 500 ग्राम फ्रॉम 19 केजी 50 ग्राम, 19 केजी 15 ग्राम, यानी 16 केजी है बाबू, तो उस केजी और रिलेस क्या बोले थे, फ्रॉम पकड़िए से को, यानी इसको इससे घटाना है, यानी केजी और ग्राम को रिलेशन बनाइए, तो 19 केजी 50 ग्राम, यहाँ क्या है 16 केजी 500 ग्राम। तो कैसे रिलेशन बनाएंगे यही देखना है आपको। तो रिलेशन इस तरह से बनेगा, ये हो गया रिलेशन, हम इस तरह से बना चुके हैं। अब क्या करना है कि 0 में से 0, 5 का 5, 5 का 5, ठीक है। अब यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर हम क्या है, यहाँ तक ठीक है ना, 50 तो कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है सो आप देख सकते हैं, हम कहीं गलत कर रहे हैं, और गलत कहीं और नहीं, केवल लिखने में अगर गलत होता है तो आपको गलत हो जाएगा। अब गलत करने ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गलत नहीं करते तो सीखेंगे कैसे। तो आप कैसे हैं, नहीं हमने गलत नहीं किया है, क्योंकि यहाँ 0 0 0 50 50 ठीक है 55। अब यहाँ क्या हो गया कि अब घटाएंगे, 8 में से 9 गया तो मतलब सॉरी 9 में से 6 गया तो बच गया 3, और 1 में से गया हो गया 0, यानी कि यहाँ हो गया केजी, यहाँ हो गया ग्राम, यानी कितना बच गया 31 नहीं सॉरी यहाँ केजी है ठीक है, 3 केजी 550 ग्राम इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को और इस चैप्टर को हम एंड नहीं करते हैं, इसको हम आप बाकी जो 10.5 और 10.67 बचा वो अगले के वीडियोज़ में हम बनाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुखी रहे, जय हिंद।